सभी दोस्तों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है और माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं बहुत लंबे समय तक आप सभी को अच्छे ढंग से जो पढ़ा रहा था वो नहीं कर पाया। वजह क्या थी कि मैं अपने क्लासरूम से 8 से 9 महीना तक बाहर चला गया था, तो जिस कारण से आपके क्लास ये वाइट बोर्ड के साथ नहीं हो पा रहा था। उसके लिए हम फिर से एक बार आप लोगों से क्षमा मांगेंगे। दूसरी बात, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कम से कम शेयर ज़रूर करना, ताकि जब तक हमको 100 लाइक नहीं मिलता है, जैसे पिछला वीडियो में अभी 94, 95, 96 कुछ लाइक हुआ है, तो सोचे 2-3 दिन में अब हो ही जाएगा, तो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो कम से कम आप 100 लाइक कर देना। सभी लोग मिलके 100 लाइक कर सकते हो यार, ठीक है। इतना भी गया गुजरा ये चैनल नहीं है, इतना अच्छा सब्सक्राइबर है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोग। और अच्छा पढ़ाएंगे, बस आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम अच्छा पढ़ाएंगे। तो आज टॉपिक क्या है, बेसिक मैथ कैलकुलेशन ट्रिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको कोई भी मैथ का सवाल अगर आता है तो वहाँ पर आप आसानी से कैलकुलेशन को फास्ट कर पाओगे, ठीक। जिसमें आज हम जैसे थंबनेल में आपको बताएं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि सिंबल में हम लिखते हैं जोड़ एंड घटाओ, इससे रिलेटेड सवाल अभी बताएंगे। दूसरा नंबर में आपको हम बताएंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना कैसे फास्ट में करना है वो बताएंगे। तीसरा नंबर में आपको बताएंगे भाग, डिवीजन बताएंगे। और चौथा नंबर में आपको हम बताएंगे स्क्वायर, ठीक। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप फास्ट वे में कैसे कर पाएंगे। तो समय नहीं गवाएंगे और सीधे मुद्दे पर आएंगे, टॉपिक पर आएंगे, जो हमको पढ़ना है और आपको जो यानी कि सीखना है वो चीज़ जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर ये यानी कि आप हेडिंग लगा दो। देखो, कॉपी लेके बैठना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉपी लेके नहीं बैठोगे और नहीं लिखोगे तो आपका माइंड नहीं चलेगा। क्यों? मैथ कहता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस इज ए पावर। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप एक पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे। तो पहला चैप्टर का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि जोड़ और घटाव का सवाल को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक। जैसे कि मान लिया जाए, पहला सवाल हम आप लोगों को देते हैं। किसी भी सवाल को एकदम बेसिक से बताएंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो लगे कि क्या सर ये छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं, लेकिन नहीं, सीखने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सीख सकते हो। जैसे कि मान लिया जाए हम छोटा सा सवाल दिए, 5 + 4 = 3 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन एक मतलब कि जो 3 क्लास का बच्चा है ना, उसको ये क्वेश्चन देना, ठीक। अगर आप पढ़ा रहे हो या फिर आपके घर में कोई बच्चा है तो इस तरह का क्वेश्चन देना और उसको सॉल्व करने के लिए बताना जिस तरह हम बता रहे हैं, ठीक। दूसरी बात, यहाँ से स्टार्ट करते हुए आपको हाई लेवल तक का क्वेश्चन देंगे, जो कि बैंक में, एसएससी में, रेलवे में कहीं भी अगर पूछ दिया जाए या फिर किसी भी क्वेश्चन के बीच में अगर आ जाता है तो आप कैसे आसानी से सॉल्व करोगे वो बताएंगे। तो जैसे कि देख लो, अगर ये सवाल है, अगर इसको स्मार्ट वे में बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे। दूसरी बात, आप कैसे बनाते हो, 5 और 4 को जोड़ लोगे 9 होगा, और इस 3 को जाओगे इस पार लाएंगे तो घटा देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, और उस तरह ही करना यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपको। लेकिन जब ये बड़ा अंकों में बन जाएगा ना, तो आपका फिर माथा खराब कर देगा। तो हम सिखाएंगे कि बड़े बड़े अंकों को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, पहला सिद्धांत मेरा ये रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो क्वेश्चन मार्क को देखो और उसको पॉजिटिव बना के रखो और अकेला रखना है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर के उस पार में, इक्वल टू के उस पार में रहेगा, और ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है लगा हुआ चिन्ह इसके साथ, तो ये हमेशा पॉजिटिव में रखना है। और उसके बाद जो भी उसके साथ कोई अंक जुड़ा हुआ है ना, कोई अंक अगर जुड़ा हुआ है तो उसको इक्वल टू के इस पार ले आओ, ठीक। अगर इस पार ले आओगे तो कोई भी चीज़ इक्वल टू के अगर उस पार में पॉजिटिव रहे तो इस पार आएगा, बराबर के तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस रहता है और बराबर के इस पार लाते तो वो प्लस हो जाता है। ये चीज़ें आपको पता है, अगर नहीं पता है तो बता दिए। अब इसको इस पार लाओगे तो यहाँ पर चूंकि हम ला रहे थे, ये माइनस ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक। हम जैसे सोचे कि बराबर के उस पार ले जाना, तो यहीं माइनस लगा दिए, ठीक। और डायरेक्ट सोचेंगे, इस तरह से काटते हुए चलेंगे, -3
+4 हुआ 1 और 5 को अगर जोड़ते हैं तो 6, मेरा 6 आंसर होगा। ऑप्शन में आपका 6 रहेगा, 6 मार देंगे। लेकिन ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिए कि इस तरह से करना है, लेकिन सवाल ऐसा नहीं रहेगा। सवाल कैसा रहेगा वो चीज़ें हम आपको भी बता रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपको सवाल में दे दिया है ये क्वेश्चन है, ठीक। अब ध्यान से देखो ये सवाल कितना कैलकुलेटिव हो गया, कितना पावरफुल हो गया, कितना भारी लग रहा है, ठीक है। तो हम बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर है आपका, ये बोले तो क्वेश्चन मार्क को हमेशा पॉजिटिव रखना है और इस टर्म को, इस पद को इस पार ले आना है, ठीक। तो इस पार जब लाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर बोला जाए जोड़ में तो इस चीज़ को बोला जाता है, हिंदी में हम जानते हैं इसको योज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योज्य। ये भी योज्य है, ये भी योज्य है, ठीक है। तो इस योज्य को यानी कि इस पद को समझो, पद को जब इस पर लाएंगे तो ये यानी कि बराबर किस पर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिख दिए। और इस माइनस को जैसे लिखे तो आप इधर से राइट साइड से सॉल्व करते जाओ। कैसे करेंगे? ये जो माइनस है ना, -2 -6 -4 -8 इस तरह से बोलेंगे। तो -8 और +6 -2, -2 और +4 2, यानी कि 2 आपका आ जाएगा इकाई अंक। अगर ऑप्शन में एक ही इकाई अंक में 2 लिखा हुआ है तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे। -4 +4 0 0 और 6 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। -6 +2 -4 और +8 तो 4, यहाँ 4 लिख देंगे। और -2 +9 7 और 4 11 तो 11 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा आंसर हो चुका है। क्लियर है? तो जोड़ के सवाल को और घटाओ, चूंकि इसी में घटाओ सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर घटाओ का चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा और लेंदी करते हैं, 2 नंबर सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम आते हैं, थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, 9 6 4 5 यहाँ पर दे दिया है -2 4 3 6, अब प्लस दे दिया है, प्लस नहीं इक्वल टू दे देते हैं, और दे दिया है माइनस दे दिया यहाँ पे 2 6 3 8, और फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया है, और यहाँ पर भी आपको दे देते हैं। और एक टर्म देना चाहते हैं, चलो अभी रुक जाओ, +1। अभी सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, क्वेश्चन मार्क को जो है उसको बराबर के उस पार में अकेला रखना है, बिल्कुल। उसके बाद वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहेगा, इसको इस पार लाना है। जब बराबर के कोई चीज़ इस पार आता है, जब वो ऋणात्मक हो तो धनात्मक बन जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इधर से सॉल्व करते हुए जाओ, आंसर सीधे ले आओ। तो देखो +8 -6, ये जो है ना टोटल के साथ माइनस है, तो -6 जब करोगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। अब इकाई अंक अगर ऑप्शन में 7 एक ही ऑप्शन में है तो वही आंसर कर देना, ठीक। लेकिन हम पूरा सीखते हैं। +3 -3 0 0 और 4 हो जाएगा। +6 -4 2 2 और 6 8 हो जाएगा। +2 -2 0 0 और 9 हो जाएगा 9, ठीक। अब रही बात, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय इसको कट कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि दोबारा उस पर मेरा नज़र ना पड़े, ठीक। ये प्रैक्टिस करने से आप जल्दी कर पाओगे, या फिर आप वहाँ पे बिंदा लगा सकते हो, या फिर आप उस जगह को सही कर सकते हो, ठीक। ये तरीका होगा आपका। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का सवाल को आप इस तरह से ही सॉल्व करने की कोशिश करना। एक सवाल हम आपको देते हैं, बना के कमेंट करना, चौथा नंबर सवाल, ताकि हम देखना चाहेंगे कि कितने स्टूडेंट इसमें हैं जो पढ़ने वाले जुड़े हुए हैं। उसी ढंग से हम फिर वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर दे दिया है -2 6 4 2 +8 6 3 2 बराबर -3842 +1, ठीक। ये क्वेश्चन को अब सॉल्व करके दिखाओ हमको। इसका आंसर करना है कमेंट में कि सर एडिशन सब्ट्रैक्शन का 4 नंबर का आंसर ये होगा। अगर 2-3 का मैच कर जाता है तो फिर बिल्कुल सही बनाए हो। अब हम लोग दूसरा चैप्टर में आएंगे, और दूसरा चैप्टर क्या था? मल्टीप्लिकेशन था, गुना था। गुना करने के लिए सीखेंगे। गुना करने में देखो यहाँ पर 3 डिजिट की बात करते हैं पहले,
फिर 2 फिर 1। ठीक, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हेडिंग लगा दो। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया गुना, और गुना करने का ट्रिक होता है, जैसे कि चलो पहले 2 डिजिट का सीखते हैं। तो 2 डिजिट में क्या होगा, 2 डिजिट में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए 4 6 2 4 दे दिया है, ठीक है, और इसको गुना करना है। ठीक, तो आपको 24 का टेबल तो आता नहीं है, ना ही 46 का आता है, तो कर ही नहीं पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या करना है, एक रूल होता है, एक नियम होता है। क्या नियम होता है इसको शॉर्टकट करने का, कि सबसे पहले आप 1 2 1, देखो 2 अंक है ना, तो 1 2 1 लिख दिए। ठीक है, जितना अंक रहे वहां तक जाओ, फिर घट जाओ। सबसे पहले ये लिख लेना है। सब ये कहता है कि पहले 1 अंक का काम करिए, फिर 2 अंक का काम करिए, फिर 1 अंक का काम करिए। कैसे 1 अंक का काम करना है ना, तो इस तरह से इसको आपस में गुणा कीजिए, इसको। ठीक, तो देखो 6 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा हो जाएगा 24, यहाँ पे 4 लिख दिए। कैरी मेरा 2 रहा, हासिल जिसको बोलते हो 2 रह गया। ठीक, 2 को मन में रखो। फिर कहता है 2 डिजिट का गुना करिए, और 2 डिजिट का गुना आपको ऐसे करना है और इसको आपस में जोड़ देना है। कैसे, यहाँ देखो 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, इसको जोड़ो। 16 और 12 हो जाएगा 28, 28 और हो जाएगा 2 कैरी था 30 हो जाएगा, 30 की 0 रखेंगे, कैरी मेरा 3 रह जाएगा। फिर 1 डिजिट का काम करेंगे और 1 डिजिट का काम ऐसे कर देंगे, तो 4 दूना 8, 8 और हासिल कितना था, तो 3 था, 8 और 3 हो जाएगा 11, 1104। अब यही चीज़ें आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहता है, क्वेश्चन में रहता है 46 गुना 24 करना है। ठीक है, मान लेते हैं, या फिर किसी बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं ये कैसे करेंगे, तो उसको आपको दिमाग में ये देना है, इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि देख भाई, इस 4 को इसे 6 से गुना करना है। ठीक, तो 6 गुना 4 जब कर रहे हैं तो गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। हम लिखेंगे 24 की 4, हासिल रहा मेरा 2 कहीं पर आप कैरी रख लो, यहाँ पे रख लेते हैं। फिर कहता है कि 2 डिजिट का काम करना है। 2 डिजिट का काम कैसे करना है, यही 4 से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जाएंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और ये 6 से इधर जाएंगे, गुना करेंगे, 6 दूना 12 लौट जाएंगे, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30, 30 की 0 रखेंगे, कैरी मेरा फिर 3 रह गया। ठीक, अब फिर कहता है 1 डिजिट का काम करना, और 1 डिजिट का लास्ट किए थे, तो यानी कि 2 गुना 4 कर देंगे, 4 दूना 6, 4 दूना 8 और 3 11। ठीक है, 1104 हो जाएगा। क्लियर है, 4 2 6 होता है, जोड़ रहे थे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 3 11, तो क्लियर है, यही तो है जो मतलब गुना में। लेकिन सर ये तो आप 2 डिजिट बताया, और 2 डिजिट में कितनों रहेगा, कोई भी अंक रहेगा, आप आसानी से कर पाओगे। जैसे कि मान लिया जाए हम एक क्वेश्चन देते हैं 84 62, क्या नहीं कर पाएंगे इसको, बिल्कुल कर पाएंगे। ध्यान से देखना, 4 दूना 8 को लिखेंगे, फिर 2 डिजिट का करेंगे, इधर से गुना और इधर से गुना और इसको जोड़ेंगे, 8 दूना 16, 6 चौक 24, 16 और 24 कितना हो जाएगा, तो 16 और 24 हो जाएगा 40, 40 की 0 लिखेंगे, हासिल 4 रह जाएगा, 8 6 48 और 4 52, 5208 हो जाएगा। क्या आप इसको इस तरह से गुना नहीं कर पाओगे, 84 गुना 62 अगर रहा तो बिल्कुल कर पाएंगे। प्रैक्टिस करना है पहले, अगर हम प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते तो आसानी से कर पाएंगे। देखो 4 दूना 8 की 8 लिख दिए, फिर यहाँ से गुना करेंगे इसका 8 दूना 16। अब बहुत को नहीं अगर पता होता है तो इस तरह लिख लेना, मतलब कि जोड़ने में दिक्कत होता है तो 4 6 24 ऐसे जोड़ देंगे, तो 6 4 10 की 0, 2 3 1 4 40, 40 की 0 लिखेंगे, तो कैरी मेरा 4 रखेंगे इस तरह से। अब फिर लास्ट गुना करेंगे, 8 6 48 और 4 52, तो 5260 आया। तो ये 2 डिजिट का गुना था। कितने डिजिट का, 2। अब 3 डिजिट का गुना को सिखाते हैं, फिर 4 डिजिट का भी गुना सिखाएंगे। बस अंत तक बने रहना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ये छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन ज़रूर देख लो पूरा, ताकि आपका अगर जान भी रहे तो रिवीजन हो जाए, और अगर नहीं जान रहे तो कॉपी में लिखते जाओ और रिवीजन करते जाना, एग्जाम में जल्दी बनेगा। तो देखो मान लिया जाए 3 डिजिट का गुना का ट्रिक क्या हो जाएगा जानते हो, जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन लिख देते हैं 4 6 3 2 6 6 नहीं देते हैं, 5 और 8 दे दिए। अब इसको गुना करना है। हम ट्रिक क्या बताए थे, इसका ट्रिक बताए थे कि देखो जितना भी डिजिट रहेगा ना, सबसे पहले वहाँ तक पहुँच जाओ, लिख दो 1 2 3, ये लिख दिए। अब फिर घटते क्रम में लिख दो 2 1,
ये कहता क्या है कि भैया पहले आप 1 अंक का कम करो, फिर 2 अंक का कम करो, फिर 3 अंक का कम करो, फिर 2 अंक का कम करो, फिर 1 अंक का कम करो। अगर ये आप करने आता है इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो 1 अंक का कम कैसे करेंगे समझना, इस तरह से इसको गुना करेंगे, ठीक। तो 8 गुना 3 करेंगे तो 8 तिया हो जाएगा 24, 24 की 4 हो जाएगा, कैरी मेरा बच जाएगा 2। फिर 2 डिजिट का काम करेंगे, 2 डिजिट का काम करेंगे तो इस तरह से इधर और इधर करने बताए थे ना, और इसको जोड़ने बताए थे ना। तो क्या हो जाएगा 8 छक 48, ठीक है। अब 5 तिया 15, तो 48 और 15 कितना हो जाएगा, 15 का 2 दे दो इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा 50, 60 और 2 दे दिए तो 63 हो जाएगा। 63 की 3 हासिल 6 बचेगा। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट को जोड़ने में प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह 8 छक 48 लिख देना और 5 तिया 15 लिख देना और इसको ऐसे जोड़ लेना, 8 5 13, 4 5 और 1 6, 63, 63 की 3 कैरी रख देना, इस तरह से 6। फिर 3 डिजिट का काम करेंगे, और 3 डिजिट का काम कैसा करेंगे, उसी तरह से क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 8 चौके 32 और लिख भी लेना कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब फिर यहाँ से यहाँ इसको गुना करना है, यानी कि इस तरह से स्टार बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। क्या किए, 8 को 4 से गुना करना है, 2 से 3 को गुना करना है और 6 को 5 से गुना करना है, यानी कि इस टाइप से जाएगा, एक क्रॉस ऐसा, और फिर ऊपर नीचे, ठीक। तो देखो, तो इसको जोड़ेंगे तो 30 कितना हो जाएगा, 60 और 6 2 8, 68 हो जाएगा। 68 और कैरी कितना था, कैरी 6 था ना। तो 68 और 6 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 74 की 4 हासिल 7, ठीक है। अब फिर गुना करना है 2 डिजिट का काम, 2 डिजिट का 5 चौके 20 और 6 दूना 12, 32, 32 और 7, ठीक है। 32 और 7 हो जाएगा 39, 39 की 9 हो जाएगा, कैरी रहेगा 3, ठीक है। अब फिर 1 डिजिट का काम करना है, इधर से इधर करना है, 4 दूना 8 और 3 11, सॉरी हाँ 11। तो ये हो गया मेरा आंसर। रही बात कि सर ये आप कैसे कैसे कर दिए, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, अब बढ़िया से फिर से एक बार बताइए। तो सबसे पहले ट्रिक को समझो, ट्रिक समझ जाओगे आसानी से बना लोगे। ये 1 डिजिट क्या कहते हैं, देखो 3 डिजिट था तो 1 2 3 लिख देना, घटते क्रम में चले जाना 2 1। फिर 1 डिजिट का काम कर रहे थे, इस तरह से गुना करेंगे। फिर 2 डिजिट का काम करेंगे तो इस तरह से गुना करेंगे और इसको आपस में जोड़ेंगे। फिर 3 डिजिट का गुना करेंगे तो ऐसे ऐसे, और फिर ऊपर नीचे गुना करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे। फिर 2 डिजिट का फिर उसी तरह से करेंगे, इस तरह जोड़ेंगे। और फिर 1 डिजिट का इधर से इधर गुना करेंगे, ठीक है। और गुना करके आंसर लिख देंगे। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका होगा। ये सब चीज़ें ना आप लिख लो, ये ट्रिक लिख लो, ये लिख लो। क्या 4 डिजिट का भी इसी तरह करेंगे? सबसे पहली बात तो 4 डिजिट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आ भी जाए, कहीं गुना दे भी जाए, तो उसका कुछ अलग रूल है, वो भी हम आपको सिखाना चाहेंगे। लेकिन अगर लास्ट में 22 मिनट से अगर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं अभी, अगर आपको उसका चाहिए 4 डिजिट का, तो आप कमेंट करना, दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। और पहली बात, मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए वो भी हम बताए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो देख लेना, या फिर कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक रहेगा, उसको देख लेना। चलो अब हम लोग चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया, जोड़ घटाव गुना हो गया, भाग में चलते हैं, ठीक है, डिवीजन में। उसके बाद स्क्वायर करेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर हम भाग की बात करते हैं, डिवीजन, ठीक। डिवीजन का मतलब होगा भाग, और भाग किसी भी संख्या का भाग करना। जैसे कि मान लीजिए 46 को भाग देना है हमको 5 से, ठीक, बहुत आसान है। देखो जनरली कहता क्या है कि भैया आप अगर 5 से किसी भी संख्या को भाग दे रहे हैं, उसका आधा कर दो। क्या कर दो? उसका आधा, और 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ये नहीं कहता है। कैसे 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 सर आप कैसे कह रहे हो? सॉरी दशमलव नहीं, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, ठीक है। आधा कर दो इसका 23 और जीरो लगा दो, ठीक, 230 आंसर होगा। गलत यहाँ गलत बता रहे हैं, ठीक। देखो पहले हम ना भाग दे के दिखाते हैं, ऐसे नॉर्मल है। 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। एक बचा, दशमलव देंगे, 0, 5 दूना 10, 9.2। अब ये हुआ क्या कि सर आप जो है उसको डबल या दो, आधा नहीं करना था। हम थोड़ा सा देखो बहुत दिन पहले पढ़ाए हैं ये सब चीज़, ठीक है, और दिमाग से एकाएक उतर जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कहता है कि सर आपको अगर किसी भी संख्या को 5 से भाग देना है तो संख्या का डबल करिए, गुना करिए, और 1 अंक के बाद दशमलव दीजिए, ये नियम कहता है। तो 46 दूना कितना होता है? 92 होता है, दशमलव 1 अंक के बाद दीजिए।
अब इसको याद कैसे रखेंगे वो सीखो। ये 5 है ना, ये भैया 5 है ना, तो 5 को हम नहीं लिख सकते हैं इस जगह पे 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 10/2 चूंकि भाग में है सर और 46 दिया हुआ है, तो 46 गुना नहीं हो सकता है 2/10, बिल्कुल हो सकता है। तो 2/10 तो 46 दूना 92 होता है, और चूंकि नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिया है, यही तो कहता है। तो किसी भी संख्या को 5 से अगर भाग देना हो तो संख्या को 2 बार गुना करेंगे और 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। क्लियर है? तो ये था मेरा डिवीजन का रूल। अब अगर 5 नहीं रहा सर, 25 रहा, और यहाँ पर मान लीजिए इतना संख्या दे दिया है 4346 दे दिया, और 25 से हमको कह रहा है क्या कि सर इसको ना 25 से भाग दीजिए। तो क्या करना है जानते हो? देखो 25 को अगर इसको 25 से करना है तो इसका मन में ये सोचो कि ये 25 किसका गुण, मतलब कि 100 का मल्टीपल में कितने बार में होता है? 4 बार में, यानी कि 100 बटा अगर हम 4 करते हैं तो ये 25 मिल जाता है। ये तो जान गए। इसका मतलब सर जब 5 से क्या किए, 2 से गुना किए, डबल याद दिए, और 1 अंक के बाद दशमलव। अब 25 वाला में 4 से गुना करेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है ना तो आप कर लोगे। देखो हम आपको पढ़ाने के लिए पढ़कर नहीं आए हैं, हमको पहले से ये सब चीज़ पता है, माइंड में है। थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो जाता है कि बहुत दिन तक नहीं अगर पढ़ाए हुए होते हैं तो मिस्टेक से गलत बोला जाता है, लेकिन तुरंत दिमाग में कैच कर लेते हैं कि नहीं ये होगा। क्यों? कॉन्सेप्ट इज पावर। हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ना कि हम रट्टा लगाए हैं, ना कि ऐसा होता है कैसे हुआ क्यों हुआ। ये चीज़ जब सीखोगे ना तो मैथ आसान लगेगा। ठीक, तो हम जान गए कि सर इसको 4 से गुना करेंगे, तो देखो 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 की 4, 2 4 चौक 16 और 17 18 की 8 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13 की 3 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17, और कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, उसी तरह से अगर सर 25 ना रहे, ठीक है, अगर हमको 25 ना रहे, यहाँ पर दे दिया जाए, मान लिया जाए कुछ भी दे जाए, मान लेते हैं कि 1000 दे दिया, ठीक है, तो कैसे गुना करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देने का तरीका है 3 अंक के बाद डायरेक्ट दशमलव देंगे। ठीक, ये नियम होता है। तो हम उम्मीद करते हैं डिवीजन का रूल छोटा सा अभी बताए हैं, और भी बहुत रूल है, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है, हमको स्क्वायर भी पढ़ाना है। तो पहले हम स्क्वायर कुछ बता देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट 2 जाएगा, क्योंकि ये पार्ट 1 है। और आपका जब तक 100 लाइक नहीं होगा और कमेंट नहीं होगा 100, तब तक हम पार्ट 2 नहीं लाएंगे। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बोलना पार्ट 2 के लिए हमको, ठीक है। अब देखो जैसे कि स्क्वायर अगर हम पढ़ते हैं स्क्वायर, तो पहले आज हम बताएंगे किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना है 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक ही रूल है, और अच्छा सा रूल पहले बता देते हैं। और बहुत रूल है, 50 से कितना कम है वो रूल है, हम बहुत रूल जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा रूल आपको देते हैं कि सबसे पहले 2 का स्क्वायर कर देना। ठीक, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब फिर ये दोनों को गुना कर देना, ठीक है, और फिर इसके साथ भी गुना कर देना। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। कैरी अगर रहता तो ले लेते, लेकिन नहीं है कैरी है, तो 4 दूना 8 दूना 16 की 6 लिख देंगे, हासिल लिख लेंगे। अब फिर इस 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, 1764। दूसरा तरीका 50 से कितना कम है? 8 कम है, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 64। अब 25 में 8 घटा दो तो 17 बचेगा, 17 8 25 होता है, तो यही हो गया। तो इस तरह से आप एक और हम लिख देते हैं 40 ने हम लिख देते हैं 32 का आपको निकालना है। 32 का स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 दूना 4, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, अब फिर 3 का स्क्वायर 9 1 10, 1024 हो जाएगा। तो ये जल्दी जल्दी करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई भी एग्जाम अगर आपका आ जाए तो आप आसानी से बना सको। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। चलो मान लीजिए 62 का स्क्वायर निकालना हो, इसका कमेंट करना या फिर खुद बना के देखना और कैलकुलेटर में चेक कर लेना सही है कि नहीं। तो कैसा लगा ये तो ज़रूर बताओ यार, कुछ भी तो बोलने का मन हुआ होगा ना, कमेंट करो, कुछ ना कुछ करो। आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हो, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर जो करना है कर देना, कम से कम 100 लाइक होना चाहिए, बता रहे हैं। अगर नहीं आया तो हम वीडियो नहीं बनाने वाले हैं नेक्स्ट इस पार्ट का, ठीक है, फिर दूसरा ला देंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।